श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। आस्था, भक्ति और दिव्यता से सराबोर ये पल ऐतिहासिक बन चुका है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर संतों और श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। महाकुंभ में महा रिकॉर्ड बन चुका है। संगम नगरी में श्रद्धालुओं का जोश लगातार हाई है। अब तक 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। आज अंतिम स्नान को देखते हुए सड़कों से लेकर रेलवे स्टेशन तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुबह 4 बजे से अभी तक 25 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। यानी कि सुबह 4 बजे से अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, 2 घंटे में ही 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। महाशिवरात्रि का आज मौका भी है, महाकुंभ का अंतिम दिन भी है और ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस वक्त संगम किनारे मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुबह की ये तस्वीर है, अलौकिक ये तस्वीर आप देख रहे हैं। महाकुंभ क्षेत्र की ये तस्वीर देखिए, मेला प्रांगण की ये तस्वीर देखिए। आपको जो इस वक्त स्क्रीन पर डॉट डॉट से लोग दिख रहे हैं, ये दरअसल इंसान है, श्रद्धालु हैं, कुछ घाट पर है और कुछ नदी में है जो स्नान कर रहे हैं। तो देखिए कितनी खूबसूरत ये तस्वीरें देखने को मिल रही है प्रयागराज महाकुंभ से। महा रिकॉर्ड बन चुका है महाकुंभ में और ये महा रिकॉर्ड जिस पर पूरी दुनिया की नज़र, पूरी दुनिया को आकर्षित करने वाला आयोजन महाकुंभ जो आज संपन्न हो रहा है। आज अंतिम दिन है महाकुंभ का। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे स्नान के लिए और इसी को देखते हुए प्रशासन ने भी विशेष इंतजाम किए हैं। महाकुंभ की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, महाशिवरात्रि की तस्वीरें भी दिखाएंगे। महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिरों में किस तरह से भक्तों की भीड़ लगी है। सुबह सुबह लोग पहुंच गए शिवालयों में, विशेष पूजा अर्चना हो रही है। उज्जैन के महाकाल मंदिर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। काशी के विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना हो रही है। गाजियाबाद में भी दुधेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही देखने को मिल रही है। तो आज तड़के श्रद्धालुओं का तांता लग गया शिवालयों में, मंदिरों में, जो भगवान भोले के दर्शन, भोले की पूजा के लिए पहुंचे हैं। महाशिवरात्रि है और मान्यता है कि आज की ही आधी रात भगवान भोले शंकर और मां पार्वती का विवाह हुआ था और उससे पहले जो तमाम प्रक्रियाएं होती है एक विवाह वाले घर में, वो प्रक्रियाएं तमाम शिवालयों में पूरी की जा रही है। महाशिवरात्रि का महापर्व है, ऐसे में गाजियाबाद के प्राचीन दुधेश्वरनाथ मठ मंदिर में रात 12 बजे से लंबी लंबी कतारें देखने को मिल गई थी। मंदिर प्रांगण के बाहर की मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां तक श्रद्धालुओं की एक लंबी कतारें यहाँ आपको नजर आ रही हैं और ये रात से ही भोलेनाथ के दर्शन के लिए यहाँ आए हुए हैं। कुछ भक्त मेरे साथ उनसे जानेंगे और बात करेंगे। मैम, कब से खड़े हुए हैं लाइन में? हमने तो हो गए 4 बजे। अच्छा, 4 बजे। जी, 4 बजे। किस तरीके से आज पूजा अर्चना करने वाले हैं भगवान भोलेनाथ की? हम ये बस जल डालेंगे और जो भी चीजें वो डाल के जब उनके। अच्छा, भगवान शिव को भगवान भोलेनाथ भी कहा जाता है। भोले इसलिए कहा था कि जल भी जला देते तो भी खुश हो जाते हैं। मैं देख रहा हूँ आप भी लेकर आ रहे हैं। कुछ भी डालिए, श्रद्धा से जो भी डालोगे वही भोलेनाथ ग्रहण कर लेते हैं अपना। हाँ, आपसे जानना चाहूंगा, मैं देख रहा हूँ कि नारियल भी है, बेल पत्तर भी है, भांग भी है। बस हम पूजा करने आए हैं। 1 घंटे से लगे हुए लाइन में, बस हम पहुंचने ही वाले हैं। श्रद्धा लेकर आए हैं अपनी, बस जी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं श्रद्धा के साथ यहाँ आए हुए हैं और कुछ और भक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो यहाँ पे दंडवत होते हुए आ रहे हैं। चाहे उसमें महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे छोटे बच्चे हो। देख सकते हैं किस तरीके से भगवान शिव के शिवालय तक पहुंचने के लिए यहाँ पर दंडवत होते हुए यहाँ पर ये बच्चे आ रहे हैं। और ये देख सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ की जो आस्था है, आस्था का कहते हैं कोई रूप नहीं होता है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी महाशिवरात्रि के मौके पर लोगों को बधाई दी है। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट लिखा है, महाकुंभ 2025 प्रयागराज में भगवान भोलेनाथ की उपासना को समर्पित महाशिवरात्रि के पावन स्नान पर्व पर आज त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पधारे सभी पूज्य साधु संतों, कल्पवासियों और श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। त्रिभुवनपति भगवान शिव और पुण्य सलीला मां गंगा सभी का कल्याण करे, यही प्रार्थना है। हर हर महादेव। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से ये संदेश जारी किया गया है। महाशिवरात्रि का आज समापन वाला दिन है, अंतिम दिन है और महाकुंभ का वही महाशिवरात्रि है और ऐसे में सीएम योगी ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं।
महाकुंभ में आए सभी श्रद्धालुओं का सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया है। सभी साधु संतों का अभिनंदन किया है। साधु संतों और कल्पवासियों को शुभकामनाएं दी उन्होंने। महाकुंभ में आए सभी लोगों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए संदेश भेजा है और सभी को महाकुंभ के साथ ही महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी है। न्यूज़ 18 भी आपको हर एक तस्वीर दिखा रहा है। महाकुंभ की शुरुआत से लेकर अब जब समापन की बेला आ गई है, महाकुंभ की हर एक तस्वीर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इस वक्त नंदीद्वार से सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी, संगम तट से आलोक शुक्ला, बड़े हनुमान मंदिर से राजीव सिंह और अरैल घाट से गौरव पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से धारा सिंह भी है, क्योंकि प्रशासन भी विशेष इंतजाम किए हुए है। आज सुबह से अभी तक 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। वहीं हम अलग अलग जगहों पर आपको शिवालयों में भी ले जाएंगे। वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी, गाजियाबाद से अमित राणा हमारे साथ होंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम महाकुंभ क्षेत्र से ही। सर्वेश दुबे, सबसे पहले आपके पास आती हूं। आज है आखिरी स्नान, अंतिम स्नान, अमृत स्नान इस महाकुंभ का, और आज की छटा दिखाएं सर्वेश। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं नंदी द्वार पर मौजूद हूं और श्रद्धालुओं का ब्रह्म मुहूर्त से तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु आज महाशिवरात्रि के पर्व पर अमृत योग में, दिव्य और शिव योग में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और 4 बजे तक जो आंकड़े हमारे पास आए थे वो 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके थे, लेकिन 6 बजे तक 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। और आज एक महान रिकॉर्ड भी बना हुआ है कि आज सुबह 4 बजे तक ही स्नान करने के साथ ही साथ 65 करोड़ श्रद्धालुओं के महाकुंभ में स्नान करने का रिकॉर्ड भी बन गया है, जबकि खुद राज्य सरकार का यह अनुमान था कि 40 से 45 करोड़ लोग आएंगे। लेकिन आस्था का ऐसा ज्वार उठा कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं और श्रद्धालु यहां पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और यहां पर आस्था इस तरह से हो रही है कि श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ, और महाकुंभ का आज समापन भी है या आखिरी दिन है, तो ये कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और आज ग्रहों नक्षत्रों का ऐसा शुभ संयोग बन रहा है, चतुर्ग्रही योग बन रहा है कि श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बताइए, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? ओम प्रकाश प्रजापति, राजस्थान, अजमेर। अजमेर से आए। किस तरह से स्नान किया आज महाशिवरात्रि में? क्या कामना की भगवान भोले शंकर से, माँ गंगा से? सुख शांति की। सुख शांति की कामना। कैसी व्यवस्थाएं देखी आपने? बहुत अच्छी व्यवस्था है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? चंद्रशेखर मनोहर, ब्यावर से आए हम। अच्छा, कैसी व्यवस्थाएं हैं, क्या कामना की आज महाशिवरात्रि? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, बढ़िया व्यवस्था है। क्या लग रहा है आपको यहाँ पर आकर, कैसी अनुभूति कर रहे हैं? यहाँ की अनुभूति एकदम अच्छी है, सुविधा एकदम अच्छी है, व्यवस्था एकदम अच्छी है। हर हर मोदी, हर हर योगी, जय जय महादेव, जय गंगा। त्रिपुंड लगाया हुआ है, कैसी? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हरि जी का धन्यवाद है, बहुत बढ़िया है। बाबा बताइए, आप तो बहुत वर्षों से यहाँ पर आ रहे हैं। मैं मेले में करीब 10 वर्षों से आपको देख रहा हूँ यहाँ पर। कितने वर्षों से आ रहे हैं? राम राम सा करते हैं यहाँ? 25 साल रहता हूँ मैं। 25 साल से? 2001 से। कैसे राम राम सा करते हैं? बहुत अच्छा, राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा। बताइए, कहाँ से आए हैं? हम कच्छ, गुजरात से, भुज। अच्छा, कैसी व्यवस्थाएं हैं? आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। एकदम बढ़िया। स्नान हो गया आप लोगों का? स्नान हो गया। कैसी व्यवस्था यहाँ पर देखी आपने? क्या कहेंगे इस व्यवस्था को? प्रशासन अच्छी तरह से अलर्ट है, अच्छी व्यवस्था है। महाकुंभ में आज एक रिकॉर्ड भी बन गया कि आज 65 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान करने का रिकॉर्ड बना है, जो ये आंकड़ा आज और बढ़ेगा। क्या उम्मीद कर रहे थे आप? क्या वजह है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं? एक तो महाकुंभ का पावन पर्व चल रहा है, ऊपर से महाशिवरात्रि का दिन है आज, तो बहुत इम्पोर्टेंट आज का दिन। स्नान हो गया? जी बिल्कुल। आप आगे आइए जरा सा। कहाँ से आए हैं? हम अजमेर किशनगढ़ से आए सर। अजमेर से आए। किस तरह की व्यवस्थाएं आपने देखा? बहुत- किसके साथ आए आप? मैं मेरी दादी के साथ आया। अच्छा, दादी को स्नान करा दिया? वो करा दिया। स्नान कर लिया दादी जी आपने? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। बहुत अच्छा स्नान कराया, बहुत अच्छा लगा। इन व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगी? हमें क्योंकि बहुत बढ़िया है ये प्रयाग में, बहुत अच्छी व्यवस्था है। हर बार बहुत अच्छा लगा। इच्छा थी जी पूरी हो गई, पोते के साथ आई। क्या कामना की? पोते के साथ आई, गंगा माँ से क्या मांगा? मांगा था, मांग लिया बस मन में सुख शांति। अच्छा, गंगा माँ का कोई भजन भी सुनाएंगी? कोई भजन है? आज शिवरात्रि भी है। हाँ, सुनाइए। सुनाइए। जरा बोले को मना के देख, सब दुख मिट जाए। जरा बोले को मना के देख, सब दुख मिट जाएंगे। देखिए, ये सुबह सुबह का नजारा है नंदीद्वार
हरिद्वार से, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं। उनका उत्साह देखिए, सुबह सुबह भजन कीर्तन के साथ इन्होंने किया है स्नान। संगम तट से आलोक शुक्ला हमारे साथ मौजूद है और ज्यादातर संख्या में जो श्रद्धालु पहुंचते हैं प्रयागराज, उनकी यही कोशिश होती है कि वो संगम तट पर स्नान करें, जहां पर तीनों नदियों का संगम होता है। आलोक, आपके पास आती हूँ, वहां पर भी दिखाइए। आज बहुत ही ये भावुक कर देने वाला पल भी होगा। आप तो शुरू से यहाँ पर हैं, शुरुआत हुई, बनते देखा आपने, सब पूरे टेंट सिटी को बसते देखा, और अब वो वक्त आ गया है जब सब लोग नमस्कार करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। जी बिल्कुल मेनका, आज ये पूर्ण महाकुंभ का जो संपूर्ण महाकुंभ है, ये 144 साल का, उसकी पूर्णता का दिन है, महाशिवरात्रि का दिन है, भगवान भोलेनाथ का दिन है। और आज यहाँ संगम पर तमाम श्रद्धालु आए हुए हैं। अगर हम अपने पीछे दिखाएं, अपने कैमरा सहयोगी उपेंद्र से हम कहेंगे कि दिखाइए। देखिए मेनका, पहले दिन यानी 13 जनवरी से लेकर आज तक यही हाल है, श्रद्धालु आए ही जा रहे हैं। उनकी श्रद्धा इतनी अटूट है कि वो एक बार संगम की तरफ बढ़कर डुबकी लगा लेना चाहते हैं। पवित्र गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगाकर अपने आप को कृतार्थ कर लेना चाहते हैं। और इसीलिए मेनका ये बात, जो आज महाशिवरात्रि का दिन है, तो जो ये श्लोक है कि गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। तो वाराणसी में भी भगवान भोलेनाथ के लोग दर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये जो गंगा मैया वाराणसी की तरफ जा रही हैं, यहाँ महाकुंभ में तमाम जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करके, स्नान करके अपने आप को पुण्य का भागीदार बनाना चाहते हैं। और यही वजह है कि लगातार यहाँ श्रद्धालु आए जा रहे हैं। और आपने जो कहा कि ये बेहद भावुक पल है, वाकई में ये मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत भावुक पल है, क्योंकि मैं यहाँ 13-14 दिसंबर से हूँ और 13 जनवरी को जब महाकुंभ की शुरुआत हुई, तब से लेकर पहले दिन आप भी हमारे साथ थी यहाँ पर, पहले दूसरे दिन, तो वो जो पल है वाकई में भावुक करने वाला है। श्रद्धालु श्रद्धा भाव के साथ, अपनी ऊर्जा के साथ यहाँ आए हुए हैं। उनको पैदल भी चलना पड़ा, लेकिन वो मुस्कुराते रहे। ये एक नया अनुभव हमें भी हुआ कि कैसे लोग पैदल चल रहे हैं, इसके बाद भी जैसे स्नान, बल्कि अगर हम कहें कि पूरी दुनिया सिमट आई थी प्रयागराज में इस छोटे से भूखंड पर, तो ये कहना गलत नहीं होगा। भारत के तो कोने कोने से लोग आए, हर तरह के लोग आए, जिन्हें हमने देखा। अलग अलग धर्मों में विश्वास रखने वाले लोग भी आए, और वहीं विदेशों से भी अलग अलग तरह के लोग आए, अलग अलग देशों से लोग आए, और सब आकर यहाँ पर बस रम गए इस फिजा में और इस पावन माहौल का आनंद लेते सभी नजर आए। आपके पास आऊंगी राजीव, हनुमानगढ़ी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, जब भी कोई प्रयागराज आता है, उसकी एक कोशिश, मन्नत ये भी होती है कि बड़े हनुमान जी के दर्शन हो जाए और वो अपनी अर्जी वहां लगा दे। तो वहां पर इस वक्त आज दर्शन हो रहे हैं या नहीं? क्योंकि जिस जिस दिन अमृत स्नान था, उस दिन हनुमान मंदिर पहले बंद किया जा रहा था कपाट। आज की क्या व्यवस्था है? देखिए मेनका, महाकुंभ 2025 का आज अंतिम प्रमुख स्नान है महाशिवरात्रि का। ऐसे में करोड़ों की संख्या में लोग इस वक्त संगम के तट पर पहुंचे हैं, जिसे देखते हुए आज लेटे हनुमान जी का जो मंदिर है वो बंद किया गया है। श्रद्धालुओं को वहां से डाइवर्ट किया गया है। आप देख सकते हैं कि जहां तक आपकी निगाह जाएगी वहां तक ये देश के विभिन्न प्रांतों और विदेशों से आए हुए श्रद्धालु नजर आएंगे। दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी अब तक संगम पहुंचकर यहां पर स्नान कर चुकी है। करीब 65 करोड़ से अधिक लोग अब तक महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो काफी उत्साहित हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग नोएडा से आए हैं। किस तरह का यहाँ पर अनुभव रहा? बहुत अच्छा लगा। गंगा स्नान किए सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, बहुत बढ़िया लगा। हम भी नोएडा से आए हैं और मेरा बेटा छोटा था इसलिए वो नहीं आ पाया, लेकिन हम हस्बैंड और वाइफ दोनों आए और बहुत अच्छा यहाँ पे व्यवस्था थी और सारी चीज बहुत अच्छी थी। और हर हर महादेव। सभी देशवासियों को शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कहाँ से आए? भीलवाड़ा से आए और आराम से सुना। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कहाँ से? जी, हम सुमेरपुर से आए हैं और माननीय योगी सरकार और मोदी जी से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि हमें ऐसा महासंगम देखने का अवसर मिला। अगर और कोई सरकार होती तो हमें ऐसा मौका नहीं मिलता, और इसलिए हम बहुत छिंदवाड़ा मोखेड़ से बहुत अच्छी व्यवस्था है। एक नंबर कार्यक्रम है मोदी जी का।
और योगी जी का। हम लोग छिंदवाड़ा से, बहुत अच्छा कुंभ मेला रहा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो बड़े हनुमान जी मंदिर आज भी मंदिर में दर्शन नहीं हो पाएंगे क्योंकि श्रद्धालु जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो मंदिर में दर्शन को रोक दिया जाता है ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई अव्यवस्था ना हो। पहले दिन यानी कि 13 जनवरी को और 14 जनवरी को जरूर मंदिर के कपाट खुले थे, लेकिन इतनी लंबी कतार होती थी कि लोगों को घंटों इंतजार के बाद दर्शन हो पा रहे थे। उसके बाद ये फैसला लिया गया कि मंदिर बड़े हनुमान जी का मंदिर अमृत स्नान वाले दिन पर बंद रखा जाएगा। लेकिन लोग जो जा रहे हैं महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं, खुद को धन्य पा रहे हैं। हमारे साथ राकेश चतुर्वेदी जी भी जुड़ चुके हैं जो कि ज्योतिषाचार्य है। राकेश जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले धारा सिंह का, हमारे सहयोगी का रुख कर लेती हूँ जो रेलवे स्टेशन पर इस वक्त मौजूद है। रेलवे पर क्या इंतजाम किए गए स्टेशन पर, धारा आप बताएं। बिल्कुल, मैं इनका ये बता दूं कि आज महाशिवरात्रि स्नान पर्व के साथ ही महाकुंभ का समापन हो जाएगा। हमारी मौजूदगी प्रयागराज जंक्शन के एंट्री पॉइंट पे है। यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकती हैं मेरे ठीक पीछे कि जो लोग त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं वो प्रयागराज जंक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। तीर्थ यात्रियों की सुविधा और सहूलियत को देखते हुए रेलवे ने बड़ी तैयारियां की है। 170 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें महाशिवरात्रि या स्नान पर्व को देखकर यहाँ पे तैनात चलाई जा रही है। इसके साथ ही यहाँ जीआरपी और आरपीएफ के अलावा लोकल पुलिस को लगाया गया है ताकि इन तीर्थ यात्रियों को कोई दिक्कत न हो। स्वयं यहाँ पुलिस के अधिकारी हम बातचीत करेंगे। सर, आप यहाँ पे उपस्थित हैं, क्या कुछ व्यवस्था तीर्थ यात्रियों के लिए की जा रही है? रेलवे स्टेशन पे श्रद्धालु जा रहे हैं तो यहाँ पे तीर्थ यात्रियों की सहूलियत के लिए कहीं ना कहीं जो पुलिस और जीआरपी के जवान है वो तो तैनात है, लेकिन जिस तरह से भारी भीड़ उमड़ी इसको देखते हुए रेलवे ने न सिर्फ यहाँ खुशलू बाग में क्राउड मैनेजमेंट के लिए होल्डिंग एरिया बनाया है, बल्कि इसके अलावा यहाँ से एक ओर से तीर्थ यात्रियों को एंट्री दी जा रही जबकि दूसरी ओर से उनको निकाला जा रहा है। तो रेलवे ने अपनी ओर से सभी तैयारियां मुकम्मल कर रखी है। और एक अहम बात है कि शायद इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि यहाँ पे अब तक 5000 से ज्यादा ट्रेनें तीर्थ यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे की ओर से चलाई जा रही है। हालांकि आज 170 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं महाकुंभ के लिए। बावजूद उसके हर ट्रेन में भीड़ है, हर ट्रेन में टिकट मिलना मुश्किल है और बिना टिकट के भी सवारी आ रही है, सिर्फ इस उम्मीद में कि महाकुंभ में वो स्नान करेंगे। और यही वजह है कि रिकॉर्ड तोड़ स्नान हुआ इस बार महाकुंभ में। आप सभी हमारे साथ बने रहे। वाराणसी से उपेंद्र और गाजियाबाद से अमित राणा भी जुड़ चुके हैं। शिवालयों में वो मौजूद हैं, भोले की नगरी भी मौजूद है। लेकिन उससे पहले राकेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ है। राकेश जी, आज के दिन का महत्व बताइए। एक तरफ महाशिवरात्रि, दूसरी तरफ महाकुंभ का आज अंतिम दिन भी है। बिल्कुल, कोट से धन्यवाद और शिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि आप सभी के जीवन में जो है मंगलमय हो और शुभता दे। देखिए, शिव तत्व को अगर हम जान लेंगे तो शिवरात्रि का महत्व भी जान लेंगे। आज के समय में प्रेम प्रसंग और प्रेम की पूर्णता को लेकर के बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है, लेकिन हमारा सनातन जो है वह अनंत है और शिव जो है एकमात्र ऐसे प्रमाण हैं। अगर प्रेम की पूर्णता, प्रेम में समर्पण और विशेष रूप से वैवाहिक जीवन की पूर्णता यानी कि स्त्री और पुरुष की एकता का प्रमाण दिया जाता है, अर्धनारीश्वर स्वरूप का प्रमाण दिया जाता है, तो वह शिव से दिया जाता है। कई बार लोग सनातन को दिखाते हुए प्रश्न उठाते हैं, लेकिन वह उनका ज्ञान जो है अधूरा है और इसीलिए वह सनातन को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते। अगर आप देखेंगे दुनिया में खूब प्रेम को लेकर के अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं प्रेम के संबंधित त्योहार भी, लेकिन अगर महाशिवरात्रि को देखा जाए तो एकमात्र ऐसा जो शक्ति है, अगर शिव और पार्वती के इस पूर्ण रूप से संबंध को देखा जाएगा, महाशिवरात्रि के पर्व को देखा जाएगा, तो यही वह रात्रि है जिसमें शिव और शक्ति एक हुए हैं और यह समर्पण का, प्रेम का, त्याग का त्योहार है। और यही एक कारण है कि आज जो है विशेष रूप से इस पर एक अनंत जो शुभता मिल रही है महाकुंभ की। तो ऐसे अवसर पर लोग शिवालयों से जो जा ही रहे हैं, लेकिन महाकुंभ में अमृत स्नान करके वह भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करेंगे, आदि शक्ति जगदम्बा की प्रार्थना करेंगे, अनंत शक्ति जगदम्बा की प्रार्थना करेंगे अपने जीवन में पूर्णता के लिए। आज भगवान भोलेनाथ और पार्वती का और शिव परिवार का सामूहिक पूजन होगा। और जो विशेष रूप से देखा जाए शिवरात्रि का, जो आपने शुरुआत में बताया मेनका जी, कि विशेष रूप से आज
जैसे शिव विवाह का उत्सव है तो पहले से सारी तैयारियां होंगी जैसे विवाह में होती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, यही एक कारण है कि महाशिवरात्रि के पूजन में 4 मुख्य रूप से प्रहर का पूजन माना जाता है, 4 पहर का पूजन माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके, देव मुहूर्त में स्नान करके लोग आज अपनी पूजा, आस्था, समर्पण को आरंभ करेंगे और अगले दिन प्रातः काल जो है ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करके इसकी पूर्णता होगी। और बिल्कुल, और ये पूरी प्रक्रिया मैं आपसे जानूंगी। हमारे दर्शकों को आप बताइएगा कि आज की पूजा किस तरह से संपन्न की जाती है, किन किन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए। वैसे तो कहते हैं कि भोले बहुत ही भोले हैं, आपने सिर्फ जल चढ़ा दिया और बेलपत्र चढ़ा दिया, इसी में खुश हो जाते हैं। लेकिन आज महाशिवरात्रि है, आज शिव जी का दिन है, आज पार्वती जी का दिन है, उनके सजने संवरने का दिन है और बहुत खास विधि से पूजा अर्चना होती है, तो वो भी आपसे जानेंगे राकेश जी। लेकिन उससे पहले वाराणसी का रुख कर लेते। उपेंद्र हमारे साथ मौजूद है भोले की नगरी से। उपेंद्र, वहां पर शिवालय में, भोले की नगरी में क्या माहौल है, किस तरह से भोले के भक्त पहुंच रहे हैं, दिखाइए जरा। बिल्कुल, देखिए मेनका, ये काशी है, काशीपुराधिपति की काशी है, तो आज शिवरात्रि सबसे बड़ा दिन है, तो आज यहाँ का कंकर शंकर बोल रहा है। खास बात यह है कि आज 4 बड़े आयोजन हैं। एक तो शिवरात्रि है, तो आप ये देख लीजिए आस्था का समंदर इस वक्त काशी में हिलोरे मार रहा है। तो दूसरी ओर कुछ ही देर बाद आपको सामने से नागा साधुओं की पेशवाई भी चूंकि आज निकलनी है, सभी नागा साधुओं की पेशवाई, सभी साधु संतों के अखाड़ों की पेशवाई निकलनी है। तो फिलहाल आप ये देखिए रूट खाली कराया जा रहा है क्योंकि बैरिकेटिंग के इधर आम श्रद्धालु हैं। तो आप कुछ ही देर में आपको यहाँ पर नागा साधुओं की पेशवाई भी दिखाई देगी। 6 बजे से 9 बजे तक यहाँ पर नागा साधुओं की पेशवाई होगी, अखाड़ों संतों की पेशवाई होगी। नागा साधु संत यहाँ पर दर्शन करने के लिए विश्वनाथ मंदिर जाएंगे। तो अब कुछ ही देर बाद आपको वो आस्था का, वो सनातन का विहंगम नजारा भी दिखाई देगा। उससे पहले आप ये देखिए सुबह से ही भोर में 3:15 बजे के बाद जैसे ही मंगला आरती हुई, उसके बाद से श्रद्धालु कतारबद्ध होके अपने हाजिरी का जल चढ़ाने के लिए बाबा खड़े। कहाँ से आए? हम कर्नाटक से। आनंद आ रहा है। बहुत हर हर महादेव। इस वक्त यहाँ पर आपको एक जगह 4 कतार, हर हर महादेव, हर हर महादेव सुना। आज लगातार चाहे कोई भी आज चारों पहर की जो आरती है, उस आरती के दौरान भी दर्शन नहीं रुकेंगे। कहाँ से आई हैं? बंगाल से। बंगाल से। कुंभ नहाल के आवल हुआ क्या? बनारस? यस। नहा ले हुआ? हाँ। दर्शन होल करके लगा? हाँ। से लगल हुआ लाइन में? आप 1 घंटा से। 1 घंटा से कोई दिक्कत परेशानी? कोई नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो चाची कोई भजन सुनाता शिव के? भजन तो नहीं। बाबा के भजन सुनाता है? तो देखिए 1 घंटा से ज्यादा का वक्त हो गया है, अभी कतार में खड़ी है, अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। और जैसा कि दिख रहा है कि अभी ये बाजार वाले इलाके में ही है, यानी कि अभी मंदिर के प्रांगण तक पहुंचने में देरी है। मंदिर प्रांगण में पहुंचने के बाद भी मंदिर तक पहुंचने में वक्त लगेगा, लेकिन उत्साह सबका बहुत ज्यादा है। गाजियाबाद से अमित राणा भी हमारे साथ मौजूद है। अमित, आपके पास आती हूँ, वहां पर भी सुबह से ही पूजा अर्चना चल रही है लगातार, जो आप तस्वीरें भेज रहे हैं हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। दिखाइए कि इसमें क्या इंतजाम किए गए हैं, किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं सभी श्रद्धालु। गाजियाबाद के प्राचीन दुधेश्वरनाथ मठ मंदिर में, और इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ स्वयंभू शिवलिंग मिलते हैं, जिसके चलते न सिर्फ गाजियाबाद बल्कि आसपास के इलाकों से भी भक्त यहाँ आते हैं अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करने के लिए। कुछ भक्त मेरे साथ हैं, आप देख सकते हैं कि जल इन्होंने हाथ में लिया हुआ है, चंदन लिया हुआ है। कब से लाइन में लगे हुए हैं? 2.5 घंटा हो गया। 2 घंटा हो गया। अच्छा, किस तरीके से अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करेंगे? मम्मी ने सतमचा दिया है और पान, इसमें थोड़ा सा गेहूँ है, जौ है, काली मिर्च है, गंगा जल है। रात में ऑफिस करके नोएडा से सीधा यहीं आ रहे हैं। अच्छा, ऑफिस के बाद सीधा यहीं पर आ रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा मेनका कि भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। महज जल भी अगर आप उनको चढ़ाते हैं तो आपकी तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, और जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां तक एक लंबी कतार आपको भक्त आने वाली है। कुछ और भक्त मेरे साथ उनसे जानेंगे और बात करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके से अपने भोले देव की पूजा अर्चना करेंगे आप? नॉर्मली जैसे सभी लोग जल चढ़ाते हैं उसी प्रकार हम भी चढ़ाएं। शिवरात्रि का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब तो देखो कुछ कमेंट नहीं कर सकते। कुछ और भी भक्त हैं, उनसे भी जान लेते हैं और बात कर लेते हैं कि किस तरीके से वो भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए करेंगे और देखेंगे। मैं देख रहा हूँ आपके पास भांग, धतूरा सब कुछ लेकर चल रहे हैं भगवान भोलेनाथ को।
चढ़ाने के लिए, उनको समर्पित करने के लिए। अच्छा, मान्यता क्या है इस मंदिर की? मान्यता जी मेरे को तो शायद पूरा नहीं पता। ये स्थापना कहते हैं कि रावण के स्वयं की हुई है। जी, आपको बताना चाहूंगा मैं इनका जिस मंदिर में हम खड़े हैं, मंदिर की तस्वीर में दिखाऊंगा आपको। इस मंदिर की मान्यता है कि स्वयंभू शिवलिंग यहाँ निकली थी और यहीं से एक सुरंग निकलती थी जो कि नोएडा के बिशरक गांव में निकलती थी। बिशरक वही गांव है जहां का रावण को निवासी बताया था। रावण और उनके पिता विश्वेश्वरा यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आया करते थे। यही कारण भी है कि मंदिर में जो श्रद्धालु आते हैं, आसपास के इलाके से भी आते हैं। और अब तक की अगर मैं बात करूं, रात 12 बजे से लंबी लंबी कतारें भक्तों की लगी हुई हैं और लाखों जो श्रद्धालु हैं अब तक दर्शन कर चुके हैं। और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन 8 से 10 लाख श्रद्धालु होंगे जो कि अपने इष्ट देव की यहाँ पूजा अर्चना करेंगे। अलग अलग तरीके से करेंगे। कोई जल लेकर आता है, तो कोई गंगा जल लेकर आता है, तो कोई दूध, कोई फूल पत्ती आदि चढ़ाकर अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करता है। उनसे अपनी मनोकामनाएं मांगता है और भगवान भोलेनाथ सब हम लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तस्वीर देखने को मिल रही है। आप राकेश जी, आपके पास आ रही हूँ। भगवान भोलेनाथ बस मन से अगर उनका आप स्मरण कर ले, मन से ही पूजा कर ले, तो कहते हैं कि वो सबकी सुन लेते हैं और जो न कहे उनकी भी सुन लेते हैं। आज के दिन पूजा अर्चना के दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? देखिए, बिल्कुल सही कहा मेनका जी। भगवान भोलेनाथ के लिए कहा जाता है कि इन्हें समर्पण चाहिए, इन्हें श्रद्धा चाहिए। यानी कि आपके अंदर जो है वह इनके प्रति विश्वास हो, इनके प्रति समर्पण हो, यही इनको पूर्ण कर देता है, यानी कि इनकी भक्ति को पूर्ण कर देता है। देखिए, भगवान भोलेनाथ के अगर शिव परिवार को आप देखेंगे तो इस संसार में अद्भुत रूप से आपको ज्ञान होगा कि कैसे भोलेनाथ सृष्टि की संरचना को बैलेंस करते हैं। अब कार्तिकेय जी को देखेंगे तो वहां पर उनकी सवारी मोर है और शिव के गले में सर्प है, नागवासुकी हैं और दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। वहीं पर मां भगवती जगदम्बा की सवारी जो है शेर है और साथ ही साथ शिव की जो सवारी है वह नंदी है, वृषभ है, एक दूसरे के शत्रु हैं। और इसी प्रकार से मूषक और सर्प एक दूसरे के शत्रु हैं, भगवान गणेश के हैं, लेकिन सभी एक परिवार के रूप में रहते हैं और सभी की पूजा अर्चना की जाती है। और एक विशेष ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कुटुंब के मुखिया का प्रारूप सीखना है तो भगवान भोलेनाथ से सीखिए कि कैसे आप नंदेश्वर से लेकर के, नंदी भगवान से लेकर के पहले उनके संपूर्ण परिवार की पूजा अर्चना करेंगे। अशोक सुंदरी के ऊपर जल देंगे, कार्तिकेय के ऊपर देंगे, भगवान गणेश को, मां पार्वती को और सर्पराज को देते हुए, नागवासुकी को देते हुए, उसके बाद आप भगवान भोलेनाथ को अर्पण करते हैं। जल हो, अभिषेक हो, जो भी आप अर्पण करें। और आज विशेष रूप से एक ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मां सती या कहिए कि मां पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए जब तप किया तो वहां पर वह गंगा जल का पान करते हुए और बेल पत्र को खुद अर्पित करती थी शिव को, और वही वह खा करके अपने जीवन को शक्ति देती थी, आधार देती थी कि शिव आराधना कर पाए। तो इसलिए जो है जब शिव प्रसन्न हुए तो उन्हें वरदान मिला कि विशेष रूप से शिवरात्रि या विशेष पर्व पर जो भी गंगा जल या हमारे ऊपर बेल पत्र जो है, बिल्व पत्र जो है अर्पित करेगा, उससे मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। तो ऐसी अवस्था में कुछ ना हो आपके पास तो एक लोटा जल लेकर के जाइए और समर्पण भाव से, त्याग भावना से, किसी के प्रति द्वेष ना हो, कोई लोभ ना हो, कोई ईर्ष्या ना हो किसी से, बस शिव तत्व में लीन हो जाइए और ले जाकर के जल अर्पित कर दीजिए। देखिए कैसे भोलेनाथ प्रसन्न होकर के आपके जीवन की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि आज तो शादी है, महाविवाह है, तो सुबह जाए मंदिर या फिर रात में जाए या दोनों पहर जाए? जो लोग जॉब में हैं, जो एक वक्त ही जा सकते हैं, तो वो कब जाए? देखिए, आज शिवरात्रि है और अब जैसे शुरुआत में आरंभ में ही हमने कहा कि 4 पहर की आज पूजा का विधान है, तो आप सब इसको सामान्य रूप से सीखिए। अभी हमने कहा कि कितनी बड़ी मिसाल है एक सामूहिक परिवार का और विशेष रूप से सृष्टि में बैलेंस करने का। तो शिव से सीखिए और शिव से सीख करके समर्पण दीजिए कि किसी भी तरह से अगर ईश्वर को किसी भी समय आप नतमस्तक होकर के, मंदिर तो अगर जा रहे हैं, किसी शिवालय
शिवालय में जा रहे हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो घर पर ही आप शिव परिवार का पूजन कर सकते हैं। और विशेष रूप से प्रातः काल, संध्या बेला में प्रदोष काल या मध्य रात्रि का जो शिवरात्रि विवाह का समय है, इन 3 पहर का विशेष महत्व है। और इन तीनों में से किसी भी समय आप जाकर के गंगा जल अर्पित कर सकते हैं। आज एक विशेष ध्यान देना, जब भोलेनाथ का श्रृंगार हो जाएगा तो जल अर्पण वहां पे नहीं किया जाएगा। तो अगर आप अभिषेक करना चाहते हैं तो प्रदोष काल तक ही कर सकते हैं। तो प्रदोष काल तक संध्या बेला में पहुंच करके आप जलाभिषेक करिए, या फिर विशेष प्रकार की चीजों से आप जिस भी मनोकामना के निमित्त आप करना चाहते हैं, दूध से, गन्ने के रस से, शहद से, घी से, इन सभी तरह से पदार्थों से आप शिव अभिषेक कर सकते हैं। सर्वेश का रुख एक बार फिर करेंगे, महाकुंभ क्षेत्र से हमारे साथ है। सर्वेश, आपके लिए भी आज का पल बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। सुबह से अभी तक कितने लोग नहा चुके होंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सुबह 4 बजे तक 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया था और अब तक जो आंकड़ा आया है उसमें 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। और इस वक्त मैं नंदी द्वार पर मौजूद हूं। लगातार श्रद्धालुओं की संख्या यहां पर बढ़ती जा रही है, लगातार श्रद्धालु यहां पर आ रहे हैं और जितने श्रद्धालु यहां पर स्नान करके आ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा अब तक स्नान करके जा चुके हैं। और आज चूंकि महाकुंभ के समापन का भी दिन है और आज 45वां दिन है। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा को पहले स्नान पर्व के साथ हुई थी और उसके बाद लगातार यहां पर श्रद्धालु आ रहे थे। और आज जो आंकड़ा है वो 65 करोड़ पार कर गया है, यानी कि 65 करोड़ लोग पूरे महाकुंभ के दौरान यहां पर आए जिन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सरकार ने भी अनुमान लगाया था कि 40 से 45 करोड़ लोग यहां पर आएंगे, क्योंकि 2019 के कुंभ में सिर्फ और सिर्फ 24 करोड़ लोग आए थे और उसको बहुत बड़ा आंकड़ा माना गया था। सरकार ने इस बार बृहद तौर पर तैयारी की थी और उन तैयारियों का ही परिणाम ये था कि यहाँ पर जो है आकर तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने यहाँ पर स्नान भी किया। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। माता जी, कहाँ से आई? स्नान हो गया? जी हाँ, हो गया है। कहाँ से आई? गाजियाबाद से आए हैं। कैसा रहा यहाँ पर स्नान? क्या कामना की? आज भोले शंकर का दिन है। आज बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। शंकर भगवान से ही मनोकामना पूरे करें, हमारे परिवार सब हंसी खुशी रहे, अच्छा यात्रा रहा। अच्छा, कहाँ से आए आप? स्नान हुआ? औरंगाबाद बिहार से स्नान हो गया है। हाँ, कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? क्या व्यवस्था है? हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छी व्यवस्था की, हमारी सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। जैसा अनुमान नहीं लगा तो उससे कहीं बेहतरीन यहाँ व्यवस्था मुझे देखने को मिली और हम चाहते हैं कि ऐसे ही हमेशा कार्यक्रम होते रहे, महाकुंभ हमेशा लगते रहे। हमेशा लगता रहे यार, ये तो 6 साल में लगता है, आप तो हमेशा चाहते हैं। ये बताइए, आप तो गंगा जल भी लिए, स्नान कर लिया, कैसी व्यवस्थाएं थी? बहुत बढ़िया थी सर। यहाँ पे यूपी सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जैसे उन्होंने शौच की और बाकी सब मतलब व्यवस्था की हुई है, यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से की हुई है कि इतने सारे लोगों को एडजस्ट किया उन्होंने। एक बार में 3 करोड़ लोग एक दिन में आ रहे हैं, दिन में नहा रहे हैं। यहाँ पे सारी व्यवस्था को बनाए रखी है और मैप बनाई है जिस तरीके से कहीं भी भीड़ नहीं लग रही है। और जो रास्ते हैं जो ज्यादा मतलब भीड़ हो रही है तो उनको बंद किया जा रहा है, तो ये जाहिर सी बात है कि बंद होगी। इसके लिए आपको थोड़ी सी चलनी पड़ रही है, यहाँ पे 1-2 घंटे का ज्यादा सफर पैदल तय करना पड़ रहा है। बाकी व्यवस्था बहुत बढ़िया है सर। यूपी सरकार क्या लग रहा है? बहुत अच्छी व्यवस्था की है सर यहाँ पे। ठीक है, आपको क्या लग रहा है यहाँ पर कैसी व्यवस्थाएं हैं? व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है। कहाँ से आए आप? इन्हीं के साथ है हम। अरे उनके साथ हैं? कहाँ से? बिहार से। बिहार से। कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है, बहुत एक नंबर। महाशिवरात्रि का स्नान किया, क्या कामना करी आप लोगों ने? हम लोग तो जीवन में अच्छा तरक्की करे लोग, आगे चल के कुछ करे लोग। ठीक है, ठीक है। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। सर्वेश, आप बातचीत जारी रखिए। करेंगे आलोक का रुख कर लेते हैं एक बार फिर। आलोक संगम तट से हमारे साथ मौजूद है। आलोक, महाशिवरात्रि है, महाकुंभ का अंतिम दिन है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार स्नान के लिए आ रहे हैं। शुरू में अनुमान था कि 45 से 50 करोड़ मैक्सिमम आ सकते हैं लोग। पहले 40-45 हो रहा था, फिर 45 से 50, लेकिन अनुमान से कहीं ज्यादा बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। 2019 के मुकाबले तो कई गुना ज्यादा है ये श्रद्धालुओं की संख्या। और अनुशासन भी इस दौरान दिखा। श्रद्धालुओं के बीच में इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, रात में रुक रहे हैं। कई श्रद्धालु तो ऐसे भी थे जो परिवार के परिवार 2-2, 3-3 दिन तक रुके और बार बार स्नान करके जा रहे थे, लेकिन अनुशासन का पालन सबने किया। जी बिल्कुल, मेनका अनुशासन बहुत बड़ी चीज़ है और यहाँ आने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं में यह बात दिखाई दी। और इतना अद्भुत संयोग जो आप बात कह रही थी कि सरकार का अनुमान पहले 40 करोड़ था, फिर 45 करोड़, फिर 50 करोड़ और अब जब 65 करोड़ भी ये आंकड़ा हो गया है, तो वाकई में ये अद्भुत संयोग है और ये श्रद्धालुओं के अनुशासन का ही दम है
कि लोग जो है यहाँ आए और प्रशासन उनके साथ तल्लीनता के साथ लगा रहा। ये बात सही है कि इतनी बड़ी संख्या में जब लोग आते हैं तो उनको नियंत्रित करना, उनको सुविधा मुहैया कराना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये लेकिन ये महादेव की कृपा ही है, ये महाकुंभ में ही हो सकता है कि जब इतने अनुशासन के साथ लोग स्वयं से अनुशासित हो जाएं, क्योंकि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आज का दिन अद्भुत है, महाशिवरात्रि का दिन है और इस दिन जो यहाँ श्रद्धालु आए हैं उनमें भी अनुशासन देखने को मिल रहा है अमीन का। और यही वजह है कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक से चल रही हैं, चाहे वो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम हो या फिर पैरामिलिट्री फोर्स हो या उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ कंट्रोल कर रही है। आप देख सकती हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस ने चैन बनाया हुआ है और किस तरह से जो उत्तर प्रदेश पुलिस के कर्मचारी हैं उन्होंने ये बाकायदा रस्सी लगा करके वो भीड़ को डाइवर्ट भी करते हैं। और प्रशासन की बात को जनता बड़े अनुशासन के साथ मानती है और यही वजह है कि इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा महान आयोजन सफलता की ओर, पूर्णता की ओर, संपूर्णता की ओर अब अग्रसर है। क्योंकि जहां भी आप देखेंगी, जहां कहीं भी आपकी नजर जाएगी, लोग स्वयं से अनुशासित ही दिखाई देंगे। और ये मेरा अपना अनुभव है, जब से मैं यहाँ हूं तब से मैं देख रहा हूं कि जनता पुलिस कर्मियों का सहयोग कर रही है और पुलिसकर्मी जनता का सहयोग कर रहे हैं। दोनों बिल्कुल भी इरिटेशन की स्थिति में नहीं रहते हैं, दोनों मुस्कुरा कर एक दूसरे से मिलते हैं। ऐसा लगता है कि इन लोगों का, इन पुलिसकर्मियों का, इन सुरक्षा कर्मियों का और जनता का भी पुराना कोई रिश्ता जरूर रहा होगा। ये जो 65 करोड़ लोग आए हैं बिल्कुल, और ये काबिले तारीफ है। बीते 45 दिनों से तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, अलग अलग जो तैनाती की गई है पुलिस फोर्स की, ये सभी लोगों की मदद कर रहे हैं, सिर्फ व्यवस्था बनाने में नहीं बल्कि सहयोग कर रहे हैं और आने वाले श्रद्धालुओं का जैसे इनके खुद के घर का आयोजन हो। रुख उपेंद्र का करेंगे। उपेंद्र, आपके पास आती हूँ। बिल्कुल, देखिए मेनका, इस वक्त पहली जो पेशवाई है काशी में शिवरात्रि की, वो पेशवाई देखिए अब आपको सामने नजर आ रही होगी। ढोल डमरू के साथ जो अखाड़ों की पेशवाई है वो निकल रही है। जैसा कि मैंने बताया था कि सुबह 6 बजे से 9 बजे तक अखाड़ों की पेशवाई निकलनी है, तो इस वक्त पहली पेशवाई की तस्वीरें दिखा रहे हैं। महाकुंभ के बाद सभी जितने भी अखाड़े होते हैं वो काशी आ जाते हैं और काशी आने के बाद उन सभी अखाड़ों की पेशवाई शिवरात्रि पर होती है। तो ये सभी अखाड़े अब महाकुंभ से काशी आए हैं और काशी में आप ये देखिए इस वक्त आपको अखाड़ों की जो पेशवाई है वो सामने दिख रही होगी। बेहद खूबसूरत नज़ारा, बेहद विहंगम नज़ारा, साधु संत, नागा साधु सभी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर। तो पहली पेशवाई है जो अब सीधे विश्वनाथ मंदिर जाएगी और यहाँ पर जितने भी साधु संत हैं वो अब बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। आप भी देखिए ढोल, आपको काशी के डमरू दिखाई दे रहे होंगे। काशी के डमरुओं के साथ जो डमरू दल है वो आगे आगे है। इसके बाद अखाड़ों की पेशवाई है इस वक्त काशी में गुदौलिया घाट पर पहुंच गई है और गुदौलिया से अब सीधे विश्वनाथ मंदिर गेट नंबर 4 से विश्वनाथ मंदिर में ये साधु संत जाएंगे। तो पहली पेशवाई, आज महाशिवरात्रि की पहली पेशवाई की तस्वीर इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जो उपेंद्र, शैव परंपरा में भरोसा रखने वाले, शैव परंपरा में आस्था रखने वाले तमाम अखाड़े प्रयागराज से सीधे वाराणसी आते हैं और यहाँ पर उनका प्रवास होता है। और इस बीच मसाने की होली होती है, हल्दी की परंपरा होती है, फिर बारात निकाली जाती है, शोभा यात्रा निकाली जाती है। वही शोभा यात्रा इस वक्त हमें नजर आ रही है। ये बताएं कि ये शोभा यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई और सबसे पहले कौन सा ये अखाड़ा है जो आगे नाचते गाते डमरू बजाते हुए शिव भगवान की तरफ बढ़ रहा है? पेशवाई की तस्वीरें सीधी पहली दर्शन की पेशवाई यहाँ पर हो रही है। सभी आप भी देखिए, अब तक खूबसूरत नजारा इस वक्त काशी में सभी अखाड़ों की इस वक्त अब पेशवाई यहाँ पर हो रही है। जितने डमरू है वो इस वक्त यहाँ पर नजारा, सीधी आवाज आप देखिए, ये देखिए अखाड़ों आवाज हम अपने दर्शकों को सुना रहे हैं। शिव का डमरू इस वक्त बोल रहा है और पीछे आपने देखिए बड़ी संख्या में जो अखाड़े के साधु संत हैं वो इस वक्त बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। पेशवाई निकल रही है और इस पेशवाई में आपने देखिए सभी प्रमुख संत हैं,
संत हैं, आपको महिला सन्यासी भी दिखाई दे रही होंगी। और ये देखिए अब ये पेशवाई की पहली तस्वीर, जो ध्वज है, जो पेशवाई का ध्वज होता है वो पहुंच गया है गदौलिया। और ये देखिए नागा साधुओं की ये पेशवाई इस वक्त आपको दिखाई दे रही होगी काशी में। ये देखिए शोभा यात्रा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वाराणसी देखिए की सड़कों पर गोदौलिया चौराहे से मंदिर की तरफ बढ़ता हुआ शोभा यात्रा की ये तस्वीरें देखिए, जहां पर बीते 2 हफ्ते से भगवान भोले के ये भक्त शैव परंपरा में आस्था रखने वाले तमाम अखाड़े वाराणसी में मौजूद थे। प्रयागराज से सीधे वाराणसी प्रवास पर आते हैं ये सभी संत अखाड़ों के सन्यासी, नागा सन्यासी, और यहीं पर गंगा स्नान करते हैं, शिव की आराधना करते हैं, मसाने की होली खेली जाती है। और अब ये सज धज कर देखिए किस तरह से शोभा यात्रा को निकले हैं। भगवान शिव को समर्पित होता है इनका जीवन। भगवान शिव के समर्पण में उन्हीं की तरह ये वेशभूषा, जिस तरह का जिक्र है, धारण करते हैं। विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए सभी नागा सन्यासी अभी प्रस्थान के लिए जा रहे हैं। बोलो श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा, वाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, तीनों अखाड़े मिलके आज बाबा विश्वनाथ जी के दर्शनार्थ के लिए जा रहे हैं। और अभी कुछ ही देर में बाबा काशी विश्वनाथ दर्शन देंगे और सभी संत वहां पर बड़ी धूमधाम से बाबा के साथ ऐसे नाचेंगे, झूमेंगे, आनंदमया माहौल बन जाएगा। हर हर महादेव। कितना महत्व होता है महाशिवरात्रि पर जब दर्शन पेशवाई होती है बाबा की। आप लोग बाबा के ही भक्त हैं। काशी के ये देखिए इस वक्त आपको यहाँ पर जितने भी आपने प्रयागराज में जो भी साधु संत देखे, अखाड़े देखे, अब उन सभी अखाड़े आपको काशी में दिखाई दे रहे हो। काशी में इस वक्त साधु संत। गुरु जी जय हो। हर हर महादेव। महादेव का नारा गूंज रहा। महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। देखिए इस वक्त संत दिखाई दे रहे होंगे, पेशवाई निकल रही है इस वक्त अपने आराध्य बाबा विश्वनाथ की दर्शन करने के लिए, अपने आराध्य शंकर के दर्शन करने के लिए, अपने आराध्य विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए, भगवान विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए इस वक्त आपको देखिए अखाड़ों की पेशवाई, डमरू है, आपको हाथों में त्रिशूल तलवार नजर आ रहे होंगे सनातन की रक्षा के लिए। हर महादेव का इस वक्त जयकारा काशी के कंकर कंकर शंकर की काशी में हर हर महादेव का इस वक्त जयकारा बोल रहा है। हर हर महादेव के नारों से काशी गुंजायमान है, क्योंकि आज बाबा के सबसे बड़े भक्त अखाड़े खुद नागा साधु आज बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये देखिए इस वक्त यहाँ आपको ये बेहद खूबसूरत नज़ारा, सनातन का ये सबसे खूबसूरत नज़ारा, सनातन की ये बेहद खूबसूरत तस्वीर आपको इस वक्त दिखाई दे रही होगी काशी में, जो काशी के गदौलिया घाट से अब आगे की ओर पेशवाई बढ़ रही है। और अब बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पेशवाई आगे बढ़ रही है और सभी साधु संत नागा सन्यासी इस वक्त आप देखिए यहाँ पर आपको महिला सन्यासी जो है वो दिखाई दे रही होगी। ये तस्वीर में कैमरा पसंद करूंगा। देखिए महिला सन्यासी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव के नारों से काशी गूंज रही है। गुरु जी कितना आज आप लोग के लिए अपने आराध्य के दर्शन। आनंद 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 आनंद। शेते यस्मिन जगत सर्वम शिवा, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड शयन कर रहा है।
ऐसे भगवान शिव जी हैं, उनका दर्शन करके आनंद ही आनंद अनुभव हो रहा है। आप लोग आराध्य है आपके, तो आज उनके मिलन का आज हाँ आनंद है, बहुत आनंद है। से आज काशी हर महादेव, काशी, और ये देखिए हर हर महादेव के साथ जितने भी अखाड़ों के आप इस वक्त देखिए, आपको सभी प्रमुख अखाड़ों के संत इस वक्त अपने अपने जो रथ हैं उन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। अभी आपने अवधेशानंद जी को देखा, अब आपको अगला जो रथ पेशवाई का है वो नजर आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए इस रथ पर आपको अवधेशानंद दिखाई दे रहे होंगे, स्वामी अवधेशानंद जी। और बिल्कुल, तो सज धज कर आह्वान अखाड़ा, जूना अखाड़ा और अनी अखाड़ा के ये सभी साधु संत हैं, नागा सन्यासी हैं, जो कि शोभा यात्रा निकालते हुए नजर आ रहे हैं, भगवान शिव के दर्शन के लिए जा रहे हैं। गदौलिया चौराहे की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ से भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए विश्वनाथ मंदिर की तरफ जा रहे हैं। और ठीक जिस तरह से एक बारात निकलती है कि सज धज कर लोग निकलते हैं और आगे सबसे आगे होते हैं गाने बजाने वाले, नाचते झूमते आपके दोस्त, आपके सखा, और उसी तरह की ये शोभा यात्रा भी इस वक्त आप देख रहे हैं। सबसे आगे डमरू बजाते हुए श्रद्धालु जा रहे हैं, संत जा रहे हैं और नागा उनके साथ मौजूद हैं और डमरू बजाते हुए, ढोल बजाते हुए, नाचते गाते झूमते भगवान शिव की शोभा यात्रा ये निकली है। राकेश चतुर्वेदी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राकेश जी, क्या इसी को हम शिव बारात कहते हैं? बिल्कुल, मैं तो मेनका जी जब आप बोल रही थी और ये दृश्य चल रहा था तो अद्भुत रोमांचित में हो रहा था यह देख करके। अगर आप शिव विवाह को देखेंगी तो और पढ़ेंगी, अध्ययन करेंगी अगर शास्त्रों का, तो एकदम यही साचित्र आपके आंखों के सामने होगा कि जब सुर जो है, जो देवता है, वह विलंब किए, तो इसी प्रकार से जैसे ये नागा साधु जो है डमरू और वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हुए और शिव का गुणगान करते हुए, एक बार वहां की आवाज ऊपर कीजिएगा। कुंभ की संपन्नता, सफलता के अवसर पर आनंदित हैं, बधाई। आपने देखा कि कुंभ की सफलता के लिए उन्होंने बधाई दी है सरकार को। और यहाँ पर अब जो है एक रथ से अवधेशानंद जी अब मंदिर की तरफ बढ़ गए हैं, दूसरे रथ को रोका गया है। न्यूज़ 18 से बातचीत में उन्होंने कुंभ की सफलता के लिए बधाई दी है। और ये मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये भी तस्वीरें देखिए। अब जो दूसरे संत हैं वो भी अब यहाँ से करके अब सभी जो है जा रहे हैं अब पेशवाई के लिए। सभी से हम लोग बात करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, संतों का क्या संदेश है महाकुंभ। ठीक है, वापस राकेश जी आपके पास आती हूँ। को लेकर राकेश जी आपके पास आती हूँ। आपने कहा कि उस वक्त जो भोले के साथ थे, संगी साथी थे, और उनके जो संगी साथी थे वो वही थे, जंगल से आए हुए हैं, भूत हैं, प्रेत हैं, और सब इतने नाच रहे थे कि देर हो गई, बारात में देर हो गई। धरा पर इस समय जो शिव के गणों में साक्षात जो विराजमान हैं वह नागा साधु हैं। और देखिए क्या प्रसन्नता है उनके चेहरे पर शिव से मिलन की या शिव को आज के दिन देखने की। कहते हैं ना मेनका जी कि दूल्हे की झलक जो है वह श्रृंगार से पहले भी लोग देखने के लिए उत्सुकता दिखाते हैं, तो वही उत्सुकता अभी जो है नागा साधुओं के चेहरे पर, उनकी आंखों में वह चमक दिख रही है कि भोलेनाथ को, जो सृष्टि के कह लीजिए कि काल पर नियंत्रण रखने वाले महाकाल है, महामृत्युंजय कहा गया, यानी मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला कहा गया है, तो उनके विवाह का आज है। और साथ ही साथ मां भगवती के साथ मिलन की आज रात्रि है, यानी कि आज जो है शिव और शक्ति, प्रकृति और शक्ति का मिलन होने वाला है। तो वहां पर जो है आज देखिए कि कैसे उनके गण, देव, दानव, असुर, प्रेत जो भी हैं वह अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हुए नाचते गाते शिव बारात में लीन हैं। और आज वही खुशी जो है इस समय आप देख रहे होंगे आप सब कि जो नागा साधु हैं उनके चेहरे पर है। और सबसे आगे नागा साधु आज अपने आप को उनके गणों के रूप में लेकर के प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, तो अद्भुत ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर भी